बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान एफएटीएफ के म्यार पर पूरा उतरने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट की दूरी पर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने दिल्ली में मुस्लिम कुछ फसादात पर मोदी हुकूमत को खबरदार कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अदलब में सीज फायर का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तानी मसनूआत पर आई ड्यूटी टैक्स में मजीद राहत देने से इनकार कर दिया। अफगानिस्तान से इनखला से पहले ही अमेरिका को बड़ा झटका, आलमी अदालत ने ऐसा फैसला सुना दिया कि डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान हो जाएंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों के लिए इमदाद और कर्ज की कीमत में $30 करोड़ की मंजूरी दे दी। कुदरत पाकिस्तान पर मेहरबान, तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त। कोरोना वायरस फैलने का खदशा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में वीजों का इजरा बंद कर दिया। सऊदी अरब गैर मुल्की मुलाजमीन पर बड़ी पाबंदी आयद कर दी गई, नोटिफिकेशन जारी। नून लीग का फारूक स्टार को पार्टी में शमूलियत की पेशकश। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तानी खसूसी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी का कहना है कि एफएटीएफ के म्यार पर पूरा उतरने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट दरकार हैं। सीपैक तवानाई सेक्टर में कतर $2 अरब सरमायाकारी कर चुका है। सीपैक में सरमायाकारी की दावत देते हैं। तफसीलात के मुताबिक वाशिंगटन में एक तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी खसूसी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के माहौल में बेहतरी आ रही है और ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात मजबूत करने जा रही है। अली जहांगीर सिद्दीकी का कहना था कि सीपैक से तमीरी ढांचे में भी दी तब्दीली आ रही है। सीपैक तवानाई सेक्टर में कतर $2 अरब सरमायाकारी कर चुका है। आलमी कंपनियां पाकिस्तान में टैक्स से मुस्तस्ना है, सीपैक में सरमायाकारी की दावत देते हैं। पाकिस्तानी खसूसी सफीर ने कहा है कि पाकिस्तान ने चीन से आजाद तजारती मुआहदा किया है और पाकिस्तान दुनिया की चौथी बड़ी IT मार्केट बन चुका है। हम वसी बुनियादों पर इस्लाहाती प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। एफएटीएफ सजाओं के मामले में तब्दीली चाहती है। सजा देने का मामला अदालतों का है, हुकूमत कैसे दखल दे सकती है। सरमायाकारी के हवाले से अली जहांगीर सिद्दीकी ने कहा है कि पाकिस्तान 433 अदारों की निजकारी करने जा रही। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने दिल्ली में मुस्लिम कश फसादात पर मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और मामले को संजीदगी से हल करने पर जोर दिया है। गैर मुल्की खबरसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ईरानी सुप्रीम लीडर ने ट्वीट करते हुए मुतालबा किया है कि भारतीय हुकूमत हिंदू शिद्दत पसंदों को मुसलमानों के कत्लेआम से रोके। आयतुल्लाह खामनेई ने मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए खबरदार किया है कि मुसलमानों का कत्लेआम न रुका तो इस्लामी दुनिया से भारत के ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अदलब में सीज फायर का ऐलान कर दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनके रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन के दरमियान रूस के दारुल हुकूमत मास्को में तवील मुलाकात हुई जो 6 घंटे तक जारी रही। मुलाकात के बाद रात गए सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शाम के तशद्दुद ज़दा सूबे अदलब में सीज फायर का ऐलान कर दिया। तैयब एर्दोगान ने साथ ही शामी हुकूमत को खबरदार किया है कि तुर्की ने अदल में शामी फौज को पसपा करने के लिए अपने हजारों फौजी भेजे हैं जो खामोश नहीं रहेंगे। अगर शामी हुकूमत ने हमलों का सिलसिला जारी रखा तो तुर्की पूरी ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई करेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि दोनों रहनुमा महाजरीन की इनके घरों को वापसी में मदद के लिए तैयार है। इस मौका पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि रूस अपने तुर्क शराकतदारों के साथ मुसलसल गैर रजामंद था, लेकिन हम पुरउम्मीद हैं कि ये मामला अदलब के पुरअमन इलाके में लड़ाई के खात्मे के लिए बेहतर बुनियाद साबित होगा और आम आबादी के मुश्किलात के खात्मे में बढ़ते हुए इंसानी बहरान को भी कम करेगा।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तानी मसनूआत पर आए ड्यूटी टैक्स में मजीद रायत देने से इनकार कर दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वजारत तजारत के हालिया दौरा पाकिस्तान में पाकिस्तानी बरामदात पर रायत देने का मामला उठाया गया। वजारत तजारत के हकाम के मुताबिक अमरीका ने GSP के तहत पाकिस्तान को मजीद रायत देने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक अमरीका ने GSP के तहत पाकिस्तान को 3500 टैरिफ लाइन्स पर रायत दे रखी है, जबकि अफगानिस्तान को ये रायत 5000 अशिया पर दी गई। अमरीकी हुकाम का कहना था कि अफगानिस्तान को कम तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बायस पाकिस्तान से ज्यादा रायत दी गई है। पाकिस्तान 1500 अज़ाफ़ी टैरिफ लाइन्स में अफगानिस्तान से तजारत का मैकेनिज्म बना सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान से इनखला से पहले अमेरिका को एक और बड़ा झटका लग गया। आलमी अदालत ने अफगानिस्तान में होने वाले जंगी जराइम से मुतल्लिक एक केस का फैसला सुनाते हुए अमरीकी अफवाज और अफगान हुकूमत की जानिब से मुबैना जंगी जराइम के इर्तिकाब की तहकीकात का हुक्म दे दिया। BBC उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक जराइम की आलमी अदालत ने हुक्म दिया है कि अफगानिस्तान में अमरीका और दीगर फरीकैन की जानिब से किए गए मुबैना जंगी जराइम की तहकीकात होनी चाहिए, जिसके बाद मई 2003 से अब तक तालिबान अफगान हुकूमत और अमरीकी अफवाज की कार्रवाइयों की तहकीकात की जाएगी। ख्याल रहे कि अमरीका ICC का दस्तखत कनिंदा नहीं है और अपने शहरियों पर इस अदालत के दायरा इख्तियार को तस्लीम नहीं करता, ताहम अफगानिस्तान ICC का मेंबर है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों के लिए अमदाद और कर्ज की मद में $30 करोड़ की मंजूरी दे दी है, जिसमें से $20 करोड़ पंजाब हुकूमत में इंसानी वसाइल के फरोग और $10 करोड़ बलोचिस्तान में अदारों को मजबूत बनाने, खिदमात की फराहमी, ज़राए माश की स्पोर्ट और इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट पर खर्च किए जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक तेल और गैस के ज़खायर रावलपिंडी के इलाके पेंडोरी ब्लॉक 10 से दरियाफ्त हुए हैं। ज़राए का कहना है कि इब्तदाई तखमीने के मुताबिक नए ज़खायर से योमिया 27 से 60 हज़ार क्यूबिक फीट गैस हासिल हो सकेगी और 832 बैरल योमिया खाम तेल भी हासिल किया जा सकेगा। मज़कूरा दरियाफ्त और पाकिस्तानियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के शहर हरात में वीज़ों का इजरा बंद कर दिया। काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने के अलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के शहर हरात में वीज़ों का इजरा बंद कर दिया है। अलामिया में कहा गया है कि हरात में कोरोना वायरस फैलने की वजह से फैसला किया गया है। इब्तिदाई तौर पर हरात में वीज़ों का इजरा 15 दिन के लिए बंद किया गया है। सूरत हाल देखकर वीजा सर्विस की बहाली के बाद फैसला किया जाएगा। अलामिया के मुताबिक हरात में पाकिस्तानी सफारत खाना इतवार से बंद किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्की मुलाजमीन पर एक और बड़ी पाबंदी आयद कर दी गई, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अरब टीवी के मुताबिक वीजा फ्री कुव्वत व समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अलराजी ने निजी सेक्टर के 9 तजारती शोबों में गैर मुल्की मुलाजमीन पर पाबंदी का शेड्यूल जारी कर दिया। वजारत अफरादी कुव्वत के मुताबिक फैसले पर अमल दरामद के लिए डेडलाइन 20 अगस्त मुकर्रर की गई है। इस दौरान वजारत के हवाले से कहा गया है कि मुकर्ररा मोहलत के दौरान मना किए जाने वाले शोबों में गैर मुल्कियों की जगह सऊदी कारकुनों को मुतय्यन किया जाएगा। सऊदी हुकूमत अपने शहरियों में बेरोजगारी के खात्मे और इन्हें रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौका काम करने के लिए सऊदाइजेशन की मुहिम पर अमल पैरा है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फारूक स्टार को पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। तफसीलात के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल की सरबराही में नून लीग के वफद ने कराची में सीनियर सियासतदान और MQM बहाली कमेटी के सरबराह फारूक स्टार से मुलाकात की। लीगी वफद ने फारूक स्टार को शरीफ बरादरान का खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया और पार्टी में शमूलियत की दावत भी दी है। ज़राए का कहना है कि लीगी वफद ने फारूक स्टार को जमहूरियत को फरोग और मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की दावत दी है।
جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔